हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एल्डोज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइडिक यानी CHO ग्रुप होता है, तो उसको बोलते हैं एल्डोज। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथनिंग ऑफ एल्डोज करने वाले हैं, मतलब कि अगर हमारे पास कोई ग्लूकोज यानी कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन नंबर 5 है, सपोज दैट, ठीक है। अब हमको उसमें कार्बन बढ़ाने हैं का 4, अगर हमको 5 कार्बन से 6 कार्बन बनाने हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो क्या होगा, चेन की लेंथ बढ़ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। ठीक है, एग्जाम्पल लिया अराबानोस। इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर 5 कार्बन होते हैं, इससे हमको ग्लूकोज बनाना है। इस ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं, 6। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ अराबाइनोस टू ग्लूकोज, तो सेम है। अब हमको अराबाइनोस से ग्लूकोज बनाना है, यानी एक कार्बन बढ़ाना है हम लोग एल्डोज के अंदर, तो कौन सी रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग फिशर किलियानी सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम लोग लेंथनिंग ऑफ एल्डोज करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने अराबाइनोस ले लिया, सिंपल से देखना, बहुत सिंपल है, अराबाइनोस ले लिया। ठीक है, इसमें इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई, तो CN पर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, इतना याद रखना। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म नहीं आती तो आप सीख सकते हो। तो ये जो CN नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान देना, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो CN यहाँ जुड़ेगा, याद रखना। ये वाला बॉन्ड टूट के ऐसे टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो H+ है, H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, OH लिख दिया मैंने ऐसे। OH कैसे बना, देख लिया। और ये जो CN है वो जुड़ गया इस कार्बन के साथ, ऊपर को जुड़ दिया मैंने ऐसे। ठीक है, CN के जुड़ने से क्या होगा, एक कार्बन बढ़ गया है, देख लो, इतना याद रखना। तभी हम लोग HCN के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहले ये बन गया ग्लूकोनाइट्राइल। अब जो यहाँ पर OH फॉर्मेशन हुआ है, अभी राइट साइड में मैंने लिखा है, उसको बोलते हैं ग्लूकोनाइट्राइल। ठीक है, हो सकता है कि वो OH हम राइट साइड में ना लिखे, लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, तो जैसे ये, और H को राइट साइड में लिख देंगे, तो उसको बोलते हैं मेनोनाइट्राइल। तो दोनों आइसोमर बनते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस कर देना है। ठीक है, थ्योरी में भी सेम टू सेम ऐसा ही लिखा, आप देख लेना, हाइड्रोलाइसिस कर देना है। तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा कि जो CN ग्रुप होता है ना, CN ग्रुप, साइनो ग्रुप, कभी इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो देख सकते हो COOH में दोनों के दोनों कन्वर्ट हो गए, और सेम टू सेम ऐसा ही रहा। ठीक है, हमको इनको हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हम OH निकालेंगे। ठीक है, इस कार्बन को आप 1 कार्बन देना, 1 2 3, फोर्थ कार्बन से S निकालना है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, और फोर्थ कार्बन से S निकालना है। यहाँ से तो OH निकालेंगे, यहाँ से S निकालेंगे, तो H2O यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या फिर क्या बचेगा, यहाँ पर CO बच जाएगा। तो CO क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये बोलते हैं गामा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 2 गामा इलेक्ट्रॉन रिंग बन गई है। ठीक है, अब क्या करना है, जो गामा इलेक्ट्रॉन रिंग बनी है उनका हमने करना है रिडक्शन। जैसे मैंने इसका रिडक्शन कर दिया, किसके साथ किया रिडक्शन, LiLH4 के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से ये बॉन्ड तोड़ देना। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H को इस साइड लगा देना, एक H को, मैंने बोला ना पहले भी शिकार बता रखा, तो 2H में से सपोज करो आपने ये रिंग ब्रेक कर दी। ठीक है, एक H ऊपर साइड को लगा देना, तो वो CHO बन जाएगा। एक H नीचे को लगा देना, तो क्या बन जाएगा, COH। ये देखो, ठीक है, ये बन गया CH, तो ग्लूकोज बन गया। अगर हम गामा मैनो इलेक्ट्रॉन जो रिंग बना है उसका अगर हम रिडक्शन करेंगे, तो सेम टू सेम रिंग ब्रेक हो जाएगी। एक H ऊपर को लग जाएगा, एक H नीचे को लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैनोस। ठीक है, तो ये हो गया। क्या हो रहा है इसमें, देखो कार्बन कितने इसके अंदर, इसमें कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6। पर जब हमने स्टार्टिंग में अराबाइनोस लिया था, अराबाइनोस में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से 6 कार्बन बन गए, तो उसको बोलते हैं लेंथनिंग ऑफ एल्डोज, क्योंकि दोनों में एल्डिहाइड CHO ग्रुप है। ठीक है, हमको डिस्कस करना है शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज। तो देखो, शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, उससे हमको ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाना है जिसमें कार्बन कम है, तो शॉर्ट रिंग जो होगी शॉर्ट हो जाएगी, तो बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज। जैसे ग्लूकोज से अराबाइनोस, कार्बन ग्लूकोज में 6 होते हैं, अराबाइनोस में 5 होते हैं। इसमें एक वॉल्स मेथड है, इससे हम लोग ग्लूकोज से ग्लूकोज से अराबाइनोस यानी शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या करता है, समय थोड़ा ध्यान देना। सेम वही हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, H2 यहाँ से बाहर होगा, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर होगा, तो बाहर क्या हो गया, H2O बाहर हो गया, इतना याद रखना है। ठीक है,
तो H2 बाहर होने के बाद फिर क्या बचा यहाँ पर N, देखो कार्बन डबल बॉन्ड NOH, तो कार्बन डबल बॉन्ड NOH इसको बोलते हैं ऑक्जाइम। तो H2 बाहर हो गया, यहाँ पर लिख देना -H2O। अब हमने क्या करना है, इस ऑक्जाइम की रिएक्शन करनी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। इतना याद रखना। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या होगा कि जितने यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा HOH बाहर हो जाएगा, HOH बाहर हो जाएगा, तो मतलब एक H2 बाहर हो गया, और यहाँ पर कार्बन और इसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाते हैं, यानी C और N बच गया, CN बच गया, ठीक है। और जितने भी OH हैं एल्कोहलिक OH 1 2 3 4 5, इनका क्या होता है, इनका हो जाता है असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है कि यहाँ से एक H हटेगा, ठीक है, एक H हटेगा, यहाँ से उस H की जगह में AC लग जाएगा। AC मतलब एस्टेट, ठीक है, CH3CO को बोलते हैं एस्टेट, ठीक है, एस्टल। ये यहाँ पर भी AC लग जाएगा, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी AC, यहाँ इसके अंदर से, और यहाँ पर भी AC, तो यहाँ पर बन गया। इसको बोलते हैं ग्लूकोनाइट्राइल पेंटा एस्टेट, ठीक है। हमने क्या करना है, जो भी ये है इसकी रिएक्शन हमने क्या करनी है अमोनिकल सिल्वर ऑक्साइड के साथ, अमोनिकल सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो जिससे क्या होगा कि जो ये अगर AC है ना, AC ग्रुप बनी है, एसाइल ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, जितने भी एसाइल ग्रुप है रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, ये वाला हट के OH बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी OH बन जाएगा, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH बन जाएगा, सब जगह OH बन जाएंगे दोबारा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, यहाँ से HCN भी निकल जाएगा। HCN कैसे निकलेगा, HCN भी निकल जाता है, तो HCN कैसे निकलेगा, यहाँ से H निकाल दो, ठीक है, या यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से निकालो, एक H यहाँ से निकालो, यहाँ से CN निकाल दो, ठीक है, फिर क्या बचेगा, CHO बच जाएगा, CHO, HCN बाहर हो गया, H यहाँ से CN यहाँ से, तो फिर इस कार्बन में क्या बचा, CHO, ठीक है। अब इसमें काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। जब हमने ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज में कितने थे, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोस।